नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बताएंगे जनरल नॉलेज के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में, जो बहुत ही यूजफुल है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहला सवाल, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना जो की थी वो की थी ऑप्शन बी, दादा भाई नेरोजी ने की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सवाल दो, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास पदाधिकरण का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में और हैदराबाद में। राष्ट्रीय बीमा नियामक एवं विकास पदाधिकरण का मुख्यालय जो स्थित है वो है हैदराबाद में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सवाल तीन, निक्की किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? ताइवान, इटली, जापान और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। सवाल चार, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1988 में, 1993 में, 1990 में और 1985 में। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी वर्ष 1988 ईस्वी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सवाल पांच, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ और इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का मुख्यालय जो स्थित है वो है नई दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल 6, भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय महिला बैंक का विलय जो किया गया था वो किया गया है एसबीआई में, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। सवाल 7, वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो वर्ष 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। सवाल 8, भारतीय स्टेट बैंक है सहकारी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक, निजी बैंक और औद्योगिक क्षेत्रक बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है वो है सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल 9, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुई थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सवाल 10, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर किस बैंक की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक। केंद्रीय बैंक जांच समिति की सिफारिश पर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल 11, राउरकेला उड़ीसा इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहायता से हुई थी? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इनमें से कोई नहीं। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो हुई थी वो हुई है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी की सहायता से हुई है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। सवाल 12, योजना आयोग द्वारा किस वर्ष आधिकारिक रूप से गरीबी निर्धारण का प्रयास किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1977 में यह गरीबी निर्धारण प्रयास किया गया है। सवाल 13, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय है कोलकाता, मद्रास, हैदराबाद और दिल्ली। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का उत्तर पहले से पता है तब जरूर कमेंट करें और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय जो है वो स्थित है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में स्थित है। सवाल 14, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2011 से 2012 राष्ट्रीय आय जनगणना का आधार वर्ष है। सवाल 15, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? कैलोरी, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना और इनमें से कोई नहीं।
तो भारत में गरीबी का आकलन आधार जो किया जाता है वो किया जाता है कैलोरी के आधार पर किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सवाल 16, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? वर्ष 1981 में, वर्ष 1988 में, वर्ष 1991 में और वर्ष 1995 में। तो भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1991 ईस्वी में। सवाल 17, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? लाभांश कर, सीमा कर, ब्याज कर और इनमें से कोई नहीं। तो अप्रत्यक्ष कर जो नहीं है वो है ऑप्शन बी, सीमा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। सवाल 18, निम्न में से कौन केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर है? पूंजी लाभ कर, उपहार कर, आयकर, ये सभी। तो इसका केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर जो है ये सभी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। सवाल 19, औद्योगिक ऋणता से संबंधित समिति कौन सी है? गोस्वामी समिति, रेखा समिति, भूरेलाल समिति और इनमें से कोई नहीं। औद्योगिक ऋणता से संबंधित समिति जो है वो है गोस्वामी समिति। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सवाल 20, नरसिंगम समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बीमा क्षेत्र से, गरीबी से, बैंकिंग क्षेत्र से और बेरोजगारी क्षेत्र से। नरसिंगम समिति का संबंध जो है वो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। रोजाना ऐसे एग्जाम से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे जीके वाला क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं हर रोज ऐसे एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आता रहता हूं। अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंचे।